आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन 6 रियासतों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों से शहरी हाउसिंग की जरूरतों के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी की अक्कासी होती है। वजीर-ए-आज़म ने सभी के लिए घर का वादा किया है। उन्होंने कहा कि ये गरीबों की बदहाली को खत्म करने का वक्त है। हुकूमत ने कौमी शाहराहों पर 100% टोल चार्जेज फास्टैग के जरिए वसूल करने की हद 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 96.08% हो गई है। मरकज ने कोविड-19 टीकाकारी के लिए 63 करोड़ सिरिंजेस का ऑर्डर दिया है। पूरे मुल्क में कल से इसकी मशक शुरू हो रही है और शिमाली भारत में सर्दी की लहर में शिद्दत आ गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम लोगों के लिए मकानात का वादा किया है और कहा है कि ये गरीब लोगों की मुसीबत परेशानी खत्म करने का वक्त आ गया है। जनाब मोदी ने आज मुल्क की 6 रियासतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज GHTC इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखते हुए ये बात कही। जनाब मोदी ने कहा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट अवाम की बहबूद के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी का मजहर होगा और लाइट हाउस प्रोजेक्ट से शहरों में मकानात की जरूरत से निपटा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट से हर शहरी को फख्र होगा कि मुल्क हमारे तरक्याती दायरे को तेज रफ्तार देने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को बरूएकार ला सकता है। नए साल के मौके पर तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हम साल 2021 में नए वलवले और मौके के साथ दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाउसिंग स्कीमें इससे पहले की मरकजी हुकूमतों की तरजीहात की फहरिस्त में शामिल नहीं थी। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि हमजहत तरक्की के बगैर इनकलाबी तब्दीलियां लाना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि मुल्क में एक नई तर्ज फिक्र इख्तियार की है और एक नया रास्ता चुना है। वजीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि कोविड-19 के आलमी चैलेंज से मुल्क को इख्तिरा और जदीद टेक्नोलॉजी का मौका फराहम किया है। उन्होंने कहा कि आज लॉन्च किए गए 6 लाइट हाउस प्रोजेक्टों से मुल्क में मकानात की तामीर के सेक्टर को एक नई समत मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और इख्तिराई तरीकों से अमल में आएंगे। उन्होंने कहा कि ये कम वक्त में तामीर होंगे लेकिन ये गरीबों के लिए कम खर्च वाले मकानात होंगे। वजीर-ए-आज़म ने मुत्तला किया कि रांची में जर्मनी के 3D तामीराती निजाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अगरतला में न्यूजीलैंड की स्टील फ्रेम की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने आगाह किया कि लखनऊ में कनाडा की तामीराती टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। जनाब मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट हमारे प्लानर्स, इंजीनियर्स, माहिरीन तामीरात और तलबा के लिए इनक्यूबेशन सेंटर्स साबित होंगे, जहां ये लोग नई टेक्नोलॉजी के तजुर्बात कर सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने आशा इंडिया प्रोजेक्ट्स को तामीरात के शोबे में तहकीक और इख्तिरा के फरोग के लिए शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस 21वीं सदी में मकानात की तामीर के लिए नई और कम खर्च वाली टेक्नोलॉजी के फरोग की राह हमवार होगी। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत कम मुद्दत के दौरान लाखों मकानात तामीर कराए गए हैं और मजीद मकानात की तामीर का काम जारी है। उन्होंने कहा कि अपना घर होना हर शख्स का ख्वाब होता है और मरकज ने तमाम लोगों के लिए मकान की स्कीम के तहत शहर में रहने वाले गरीबों और दरमियानी तबके के अफराद की जरूरियात और उनके एहसासात को तरजीह दी है। जनाब मोदी ने कम कीमत वाले पायदार घरों से मुताल्लिक मुहिम आशा इंडिया के तहत जीतने वालों की नामों का ऐलान किया और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU की अमल आवरी में उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए सालाना इनामात भी दिए। उन्होंने इख्तिराई तामीराती टेक्नोलॉजीज पर एक सर्टिफिकेट कोर्स भी जारी किया जिसका नाम नवरित है और यह है भारतीय मकानात की तामीर के लिए नई कम लागत वाली मुसद्दका तहकीक और इख्तिराई टेक्नोलॉजीज जिनकी निशानदेही GHTC इंडिया के जरिए की गई है। मकानात की तामीर और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी और त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के वज़राए आला भी इस मौके पर मौजूद थे। कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के मुस्तफीदीन को 14 करोड़ से ज्यादा मुफ्त सिलेंडर्स फराहम किए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 31 अक्टूबर 2020 तक मुस्तफीदीन को 3 LPG रिफिल्स मुफ्त फराहम कराए जा रहे हैं।
पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा कि स्कीम के तहत 7 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मुस्तफिदीन को सिलेंडर्स फराहम किए जा चुके हैं। इसका मकसद गरीब घरों को साफ सुथरा रसोई ईंधन फराहम करना है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने कौमी शाहराहों पर फास्ट टैग के जरिए 100% टोल चार्जेस वसूल करने के लिए वक्त की हद 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले भारत की कौमी शाहराहों की अथॉरिटी NHAI ने आज से टोल चार्जेस की अदायगी के लिए नकद लेन देन को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का ऐलान किया था। इस वक्त लगभग 75 से 80% अदायगियां फास्ट टैग के जरिए की जा रही हैं। वजारत ने NHAI के नाम एक मुरासले में कहा है कि शाहराहों की अथॉरिटी इससे जरूरी इंजबाती मंजूरी हासिल कर सकती है ताकि 15 फरवरी से नकद रकम के बगैर 100% चार्जेस की वसूली को यकीनी बनाया जा सके। टोल प्लाजाओं पर नकद लेन देन की हौसला शिकनी की गरज से एक लेन को छोड़कर तमाम लेन्स को फास्ट टैग लेन्स के जरिए मखसूस किया गया है और फास्ट टैग के बगैर इन लेन्स में दाखिल होने वाली किसी भी मोटर गाड़ी को आम टोल फीस से दोगुना अदायगी करना होगी। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 96.08% हो गई है। जैसा कि पिछले 24 घंटे में कोविड के 23,000 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहत की वजारत ने कहा कि सेहतयाब मरीजों की कुल तादाद 98,83,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल जेर इलाज मरीजों की तादाद जांच के बाद मुतासिर पाए गए लोगों की कुल तादाद का 2.47% है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए मशक कल मुल्क भर में शुरू होगी। मरकज ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो वैक्सीन को मुतारिफ कराने के लिए मुअस्सिर तैयारियों को यकीनी बनाएं। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, NHM के MDs और सेहत के दीगर मुंतजिमीन के साथ कोविड-19 की टीकाकारी के लिए सेशन के मकामात पर तैयारियों का जायजा लिया गया। सरकार ने मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम और सभी को बीमारी से बचाव का टीका लगाने के प्रोग्राम के लिए 83 करोड़ सिरिंजेस का हुक्म दिया है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मरकज ने मजीद 35 करोड़ सिरिंजेस के लिए बोलियां भी तलब की हैं। सरकार ने कोविड वैक्सीन के लिए 30 करोड़ अफराद को तरजीही फहरिस्त में रखा है, जिनमें सेहत कारकुन, पेश रहने वाले वर्कर्स और सफाई सुथराई से वाबस्ता एहलकार शामिल हैं। इससे पहले कोविड-19 से मुतालिक वैक्सीन इंतजामिया के बारे में माहिरीन के कौमी ग्रुप ने टीकाकारी अमल के लिए 3 तरजीही ग्रुपों की सिफारिश की, जिनमें तकरीबन 1 करोड़ हिफ्जान सेहत कारकुन, तकरीबन 2 करोड़ पेश रहने वाले मुतल्लिका वर्कर्स और मखसूस उम्र के तकरीबन 27 करोड़ अफराद शामिल हैं। मुल्क की शिमाली रियासतों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। मौसमियात महकमे के मुताबिक मगरबी हिमालयाई खित्ते और इससे मुल्लिका इलाकों में मगरबी सम्त से होने वाली मौसम की तब्दीली के जेर असर इतवार के आसपास हल्की बारिश या बर्फबारी होने की पेशगोई की गई है और यह सिलसिला 6 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। अगले 48 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घना और बहुत घना कोहरा छाये रहने की पेशगोई की गई है। इसके अलावा अगले 24 घंटे में उत्तराखंड और मगरबी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में कहीं घना और कहीं बहुत ज्यादा घना कोहरा छाये रहने का इम्कान है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन 6 रियासतों में लाइट हाउस प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों से शहरी हाउसिंग की जरूरतों के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी की अक्कासी होती है। वजीर-ए-आजम ने सभी के लिए घर का वादा किया है। उन्होंने कहा कि ये गरीबों की बदहाली को खत्म करने का वक्त है। हुकूमत ने कौमी शाहराहों पर 100% टोल चार्जेस फास्ट टैग के जरिए वसूल करने की हद 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 96.08% हो गई है। मरकज ने कोविड-19 टीकाकारी के लिए 63 करोड़ सिरिंजेस का ऑर्डर दिया है और पूरे मुल्क में कल से इसकी मशक शुरू हो रही है और शिमाली भारत में सर्दी की लहर में शिद्दत आ गई है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।